आज हम बना रहे हैं बीफ पकौड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमने बीफ पकौड़ा बनाया जो कि बहुत ही जायकेदार, बहुत ही खस्ता और अंदर से इतना जूसी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना टेंडर हो चुका है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बादल हुए हैं हर तरफ। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर लिया है। 1 किलो बीफ है, हमने इस तरह से छोटी छोटी बोटी कर ली है उसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है और साथ ही यहाँ पे चंद कलियाँ लहसुन की डाल देंगे। इसके अंदर थोड़ा सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, और इसमें डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा पानी। 1 लीटर के करीब पानी है और इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हमने इसको प्रेशर लगाना है। 20 मिनट सीटी बजने के बाद हम इसको पकाएंगे। अच्छे से टेंडर कर लेना है, बस इतना कि ये बिल्कुल नरम ना हो जाए, अलग अलग कीमा ना बन जाए। तो 20 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया। थोड़ा सा इसमें पानी है तो इसको ड्राई कर लेंगे और तब तक हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 से 5 टेबलस्पून बेसन लेंगे। बेसन इस्तेमाल करने से पहले छान ज़रूर लिया करें। साथ ही 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेना है, या चावलों का आटा भी ले सकते हैं आप, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च चटखारे के लिए। और ये आ गया हमारे पास ज़ीरा पाउडर। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है, बहुत ही लाजवाब जायका बनता है इससे। और ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, ये आपने ज़हन में रखना है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, क्योंकि कसूरी मेथी के बगैर पकौड़े तो बनते नहीं हैं। तो थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद चलते हैं अब हम अपने बीफ की तरफ। उसमें पानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना वो ड्राई हो चुका है। ये देखें बहुत थोड़ा सा रह गया, तो इतना जो है मिक्सिंग के लिए चलेगा। इसको चूल्हा बंद करके आपने थोड़ी देर ठंडा कर लेना है। अगर गरम गरम डालना चाहेंगे तो हाथों को एहतियात से इस्तेमाल करें इसके अंदर, क्योंकि बहुत गर्म होगा तो हाथ नहीं जला लेने आपने। यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और तब तक आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने बीफ की कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की है। बीफ खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हम सालन बना रहे हैं या कढ़ाई बना रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपको प्रोटीन भी मिलेगी और फाइबर भी मिलेगा, सारी चीज़ें, और चटखारा भी पूरा हो जाएगा। और अब इसमें हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालनी है कटी हुई, और एक प्याज है, उसको हमने इस तरह से उसके लच्छे अलग कर लेने हैं, फिर इसके अंदर ऐड करना है। अब प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही हमने ऑयल जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो हमारे पकौड़े बनने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ी सी पालक हो, थोड़ा सा धनिया हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल पकौड़ों वाली शेप में जो हमारे पास से घोल होता है उस तरह से इसको बना लेना है। और मिक्स करते वक्त ख्याल करना है कि आपने जो बीफ है ना वो काफ़ी टेंडर है, तो उसका कीमा नहीं बना देना। ये ना हो कि आप मिक्स करें और पता चले बाद में बीफ का पता ही नहीं चला वो किधर गया, वो बोटियाँ तो सारी गायब हो गई। अब इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और इसको हमने दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेना। 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई करने में और पकौड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। गोल्डन सा कलर दे लें इनको। पहले 1 से 1.5 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। उसके बाद आपने हल्के हाथों से इसको एक बार थोड़ा सा हिला देना है और फिर इसको फ्राई कर लें। और ये बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत ही लाजवाब। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी बना के खिलाएं। एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार से हम पकौड़े लेके आते हैं वो चिकन के होते हैं या दूसरे होते हैं। बीफ के पकौड़े बहुत कम बनाए जाते हैं। तो ये बीफ के पकौड़े बहुत ही नरम और जायकेदार भी होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला लगाएं अगर लगाना चाहते हैं। थोड़ा सा लेमन छिड़कें हाजमे के लिए। और उसके बाद नरम नरम और चटखारेदार पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही जूसी से। तो उम्मीद है आपको पसंद आए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अल्लाह हाफिज़।